हेलो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड वेलकम बैक टू द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल। हमें बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि इस स्टार्टअप ने एक वैल्यूएशन पर इतना पैसा उठाया, दूसरे स्टार्टअप ने दूसरी वैल्यूएशन पर उतना पैसा उठाया। बट प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ये न्यूज़ बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। इंडिया में कुछ बहुत कम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली फंडिंग रेज करी है। तो अगर आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर हैं एंड आप अपनी एजेंसी के लिए फंडिंग रेज करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये फंडिंग होती किस तरह की है, कौन है जो आपको ये फंडिंग देगा, वो आपके प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं एंड आप एज एन ओनर वो सारी चीज़ें उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं करा तो द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चलते हैं वीडियो में। सो लास्ट ईयर अगस्त में SIS ने, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक है, एक इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करी थी। ये इन्वेस्टर था ADIA, जो कि UAE में बेस्ड है, एंड इन्होंने SIS के अंदर इक्विटी शेयर्स परचेज करे थे। तो अगर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ऐसे फंडिंग रेज कर सकती है तो आप भी एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी फंडिंग रेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंडिंग समझ लेते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फंडिंग, और भी होते हैं बट हम अभी 2 की बात करेंगे। फर्स्ट होता है डेट। डेट क्या होता है? डेट इज सिंपली मनी दैट यू टेक फ्रॉम समवन एंड हैव टू रिटर्न ईदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। बेसिकली ये पैसा जो आपने लिया है ये आपको वापस करना है एज पैसा, जैसे कि लोन। तो हम लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रिंसिपल रिटर्न करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो फंडिंग है वो है इक्विटी। इक्विटी इज सिंपली मनी दैट यू डोंट हैव टू रिटर्न बट मस्ट गिव अ शेयर इन योर कंपनी अगेंस्ट इट। दैट मीन्स कि जो भी आपको वो पैसा दे रहा है उसको आप अपनी कंपनी में एक शेयर दे रहे हैं। वो पैसा आपको वापस नहीं करना है बट अपनी कंपनी का एक हिस्सा, एक शेयर उनको आपको दे देना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी बेस्ड फंडिंग की। लोन, डेट, इस सब को छोड़ देते हैं, हम बात करेंगे इक्विटी की। तो चलिए इक्विटी इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, शायद आपने सुना होगा, जिनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फर्म। नाउ ये कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो आपकी अर्ली स्टेजेस ऑफ द कंपनी में आपको फंड करेंगे। सो इफ यू आर अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एंड यू हैव लेस देन 250 करोड़ इन रेवेन्यू इन अ ईयर, तो आपको एक वेंचर कैपिटल फर्म को फंडिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये फर्म्स जो हैं ये मैच्योर स्टेज कंपनीज को फंडिंग देती हैं। तो अगर आपका रेवेन्यू 250 करोड़ INR से ज्यादा है पर ईयर, तो आपको एक प्राइवेट इक्विटी फर्म फंडिंग देगी। अब ये वर्क कैसे करते हैं? देखिए, ये जो भी वेंचर कैपिटल फर्म है या प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इनको हम VC एंड PE फर्म्स भी बोलते हैं। ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप में। तो इन फर्म्स के पास अपना एक नेटवर्क ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI जिसको बोलते हैं, वो होता है। ये जो रिच लोग होते हैं ये अपना पैसा ये वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को देते हैं ताकि ये VC PE फर्म्स मार्केट में ये पैसा लगाएं एंड इसमें से प्रॉफिट कमा के वापस अपने अल्टीमेट इन्वेस्टर को दें। राइट? तो यहाँ रिच पीपल से ये पैसा फ्लो हुआ इन VC फर्म्स पे। ये ब्लू वाले जो हैं ये VC एंड PE फर्म्स हैं, एंड देन ये जो पैसा इन्होंने कलेक्ट करा है ये डिप्यूट करेंगे इन डिफरेंट कंपनीज इन द मार्केट। राइट? तो जैसे आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में, बोट है, मामा अर्थ है, लेंसकार्ट है, राइट, शार्क टैंक पर भी इन सब नाम आपने सुने होंगे। तो ये सब इक्विटी बेस्ड फंडिंग से इन्होंने पैसा उठाया, राइट, और इनको अलग अलग वेंचर कैपिटल फर्म, PE फर्म्स ने फंड किया। तो अब इनका साइकी क्या है, इनका इंसेंटिव क्या है, ये क्या देखना चाह रहे हैं, ये किस बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इन्वेस्टर्स लुक फॉर इन अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। सी देखिए, VC एंड PE फर्म्स विल मेक मनी प्राइमरीली व्हेन योर वैल्यूएशन इंक्रीजेस एंड यू आर एबल टू रेज अनदर राउंड और गो फॉर एन IPO। इसका मतलब बहुत सिंपल है। वैल्यूएशन जो है वो है आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू, राइट? सो आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू लेट्स से 100 रुपए है। आज अगर किसी ने उसमें 10% स्टेक लिया है या 10% शेयर लिया है तो उन्होंने 10 रुपए डाले होंगे, राइट, बिकॉज 10 इज 10% ऑफ 100, तो उनको 10% स्टेक मिल गया। अब वो चाहते हैं कि जो ये 10% स्टेक है उनका 10 रुपए का, इसकी वैल्यू बढ़े।
तो दैट मीन्स जो आपकी टोटल वैल्यूएशन है, जो इस केस में, इस एग्जाम्पल में 100 रुपीज की है, वो बढ़ जानी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी वैल्यूएशन 100 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है 200 रुपीज तक, तो जो इनका 10% शेयर है, जो कि पहले 10 रुपीज की वैल्यू का था, वो इंक्रीज हो जाता है 20 रुपीज की वैल्यू का। एंड ये इंक्रीज ऑन पेपर हुआ है, तो वो एक्चुअल में पैसा तब बनाएंगे जब वो इस शेयर को बेच पाएंगे, और वो होगा जब आप किसी और से फंडिंग रेज करें, राइट। सो लेट्स से एक नया इन्वेस्टर आप लेकर आते हैं या आप आईपीओ करते हैं, इन विच केस जो आम जनता है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो जो ये आपके पहले इन्वेस्टर थे, ये वीसी एंड पीई फर्म्स, ये लोग अपना शेयर बेचकर पैसा कमा लेंगे। आई होप ये आप समझ चुके हैं। नाउ वीसी एंड पीई फर्म्स जब आपसे बात करेंगे, दे विल ट्राई टू असर्टेन कि आपका वैल्यूएशन बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है, एंड कितना बढ़ सकता है तो कितने टाइम में बढ़ सकता है। ये सारे सवाल उनके दिमाग में है। तो उनके पूछने से पहले अगर आप ही उनको ये सारे जवाब लाके दे दें, तो आपके फंडिंग मिलने के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं, राइट। तो प्राइमरीली ये 4 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला है रेकरिंग रेवेन्यू एंड क्लाइंट रिटेंशन, राइट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है। Why recurring revenue? Because they know that every month or every year this revenue is again going to come, right? And client retention, why? Because they know if the client retention is high for a private security agency, तो एक part of the revenue तो हमेशा ही हमेशा उनके पास आता रहेगा, right? जैसे जैसे वो नए क्लाइंट्स अक्वायर करेंगे वैसे उनका रेवेन्यू ग्रो करेगा, बट एटलीस्ट जो उसका एक पार्ट है वो सेफ है, क्योंकि वो क्लाइंट रिटेंशन बहुत अच्छा है उनका। Which is why I keep on saying that client retention is one of the most important things to focus on. Second thing that these investors will look at is scalability of your private security agency. आप कितना बड़ा बन सकते हैं, right? Investors love private security agencies that can expand rapidly. Expand करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन करा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, right? Investors love PSAs that embrace technology because that is the path to scalability. देखिए आज की डेट में अगर कोई एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ऐसी है जो सोचती है कि हम बिना टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, बहुत ज्यादा नाम कर लेंगे, एंड हम अच्छे इन्वेस्टर से फंडिंग भी रेज कर लेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर है वो ये बात समझता है कि अगर आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजी नहीं है तो इवेंचुअली आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर आप एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। चौथी चीज जो ये देखते हैं वो है कंप्लायंस एंड लाइसेंसिंग, सिंपली बिकॉज इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट रेगुलेटरी हर्डल्स। आपका पसारा लाइसेंस एंड रिलेटेड कंप्लायंसेस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस एंड अदर जितने भी एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, एज पर दैट आपकी कंप्लायंस 100% होनी चाहिए। बिकॉज जो भी इन्वेस्टर आएगा वो सबसे पहले आपके बुक्स में जाएगा, आपकी लीगल लायबिलिटीज को एक्सप्लोर करेगा, राइट। तो अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टीज हैं, कोई लैप्सेस हैं, तो दैट विल बिकम वेरी वेरी डिस्करेजिंग फॉर दैट इन्वेस्टर टू एक्चुअली गिव यू फंडिंग। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपके कंप्लायंसेस प्रॉपर नहीं है, तो यही टाइम है इन सब चीजों को प्रॉपर करने का। ये एक स्पेशल ऑफर है हमारी ऑडियंस के लिए, राइट। सो इफ यू आर द सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर, MD, owner, promoter or chairman of your private security agency, then you can book a free 30-minute call with us. The link to book that call is in the description of that video, right? हम लोग सिर्फ डिसीजन मेकर्स के साथ काम करते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को और बड़ा बनाएं, तो ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है? What must a PSA show to get funded? As a private security agency आपको कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है एक इन्वेस्टर के सामने कि आपको फंडिंग इजीली मिले? 4 चीजों की बात फिर से करेंगे। पहला है द ड्रीम। हाउ बिग कैन यू बिकम? What is your vision in the next 2 to 5 years and can you become a market leader? देखिए अगर कोई भी इन्वेस्टर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में पैसा लगाना चाहता है, तो आप ये समझिए कि आज की डेट में उनके पास 26,000 प्लस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज अवेलेबल हैं सिर्फ इंडिया में, जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको तभी चूज करेंगे, आपको तभी फंडिंग देंगे जब आपका सपना इतना बड़ा होगा जो उनको एक्साइट करे।
अगर आप 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 करोड़ की भी कंपनी बनाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट एक्साइटिंग फॉर दीज इन्वेस्टर्स। ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको बड़ा गेम खेलना है, तो आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज है द पाथ, विच इज कि हाउ विल यू बिकम एज बिग एज यू आर प्रॉमिसिंग टू बी, व्हाट रिसोर्सेज विल यू नीड, डू द नंबर्स इवन मेक सेंस। मतलब आपने जो सपना दिखाया है कि मैं इतना बड़ा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बन जाऊंगा, वो आप कैसे बनने वाले हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, कैसे आप उसको एक्शन आउट करने वाले हैं। देन वहां तक पहुंचने के लिए आपको किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और यहीं पर डिस्कशन होगा कि जो भी फंडिंग आप रेज कर रहे हैं वो आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, जो पैसा आपकी कंपनी में आने वाला है उसको आप कहां लगाने वाले हैं, ताकि जो ड्रीम आपने दिखाया है आप उस ड्रीम को रियलाइज कर सकें। एंड डू द नंबर्स मेक सेंस, मतलब कि कहीं आप ऐसे नंबर तो नहीं बोल रहे जो पॉसिबल ही नहीं अचीव करना, राइट? तो आपके मार्केट साइज के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो भी आपने एक फोरकास्ट दिया है, जो भी आपने ड्रीम दिखाया है, वो एक्चुअल में अचीव भी हो सकता है या नहीं। तीसरी चीज है वाई यू। जैसा मैंने कहा, दे वांट टू सी व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर 26,000 प्लस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया। ये हर कोई सोचता है, ये आपका क्लाइंट भी सोचता है, ये आपका गार्ड भी सोचता है, ये आपका पार्टनर भी सोचता है, और ये आपके इन्वेस्टर्स भी सोचेंगे कि भाई आपकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है वो बाकी के क्राउड से अलग कैसे है, हाउ डू यू स्टैंड आउट, हाउ आर यू बेटर देन देम, एंड व्हाट डू यू डू डिफरेंटली दैट विल एंश्योर दैट यू विन। अगर आप भी उसी सर्विस चार्ज की स्ट्रगल में, उसी फाइट में लगे हुए हैं, then how will you win the market? You are just another one of those 26,000 PSAs. So how do you stand out from that crowd? ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। एंड जो लास्ट चीज है वो है आपका पिच डेक। पिच डेक इज बेसिकली योर स्टोरी woven together like a pearl necklace. मार्केट रिसर्च बैक्ड बाय डेटा एंड प्रोजेक्शंस। इसका मतलब कि जो आपका ड्रीम है, आपका पाथ है और आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो आपको इतना सीमलेसली, इतना लॉजिकली इंटीग्रेट करके अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला बोले ये स्क्रिप्ट है जिस पर मैं पैसा लगाना चाहता हूं। ये ऐसी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है जिनकी ग्रोथ में मैं जुड़ना चाहता हूं। एंड इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्शंस बनाने पड़ेंगे, आपको फोरकास्ट देने पड़ेंगे, एंड आपको डेटा एंड नंबर्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो ये होगा आपका पिच डेक। तो अगेन ये चार चीजें, द ड्रीम, द पाथ, व्हाई यू एंड द पिच डेक इज व्हाट यू मस्ट शो टू योर इन्वेस्टर्स टू गेट फंडेड। Who are we? We are 360 PSA and we are here to make your private security agency simply the best. देखिए, हम लोग इसी इंटेंशन से ऑपरेट करते हैं कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, रेवोल्यूशनलाइज करना है। एंड इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम करें जिनमें वैसी भूख है जैसी हमें। तो अगर आप ऐसी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं जो चाहते हैं इस मार्केट को जीतना, डोमिनेट करना, तो हमें ईमेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एंड वो स्पेशल ऑफर मत भूलिएगा, द लिंक फॉर दैट फ्री कॉल इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।